और सबकी एक ही पुकार, एक ही आवाज, नियमित करे सरकार, न्याय दे सरकार, मानदेय दे सरकार। और जब नियमित हो जाएगा, अभिनय यादव जी, जो कुछ होगा वो सब सामने होगा। ना तो हम सरकार हैं और ना हम सरकार के अधिकारी हैं, ठीक है। और जितनी कर सकते हैं उतना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब होगा नहीं होगा, सरकार करेगी। शुरू शुरू में जब ऐसा ही कोई कमेंट आने लगता है तो मन जरूर खराब हो जाता है। जो 36,000 वन निगम के कर्मचारी हैं, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमें सरकार ऐड करेगी, हमारा कभी नियमितीकरण होगा। एक झटके में कोर्ट ने कर दिया। आज करेंगे हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर बात करेंगे विक्रम सिंह से, क्योंकि आपकी बात बड़ा अच्छी है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी कुछ दिखा रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उससे कुछ अच्छी बात निकल के आ सकती है। मैं आपकी बात को बड़ा गंभीरता से लूंगा और बिल्कुल मैं बात करूंगा। लगातार इन सब मुद्दों से जूझते जागते अब हम इस ओर चल पड़े हैं कि न्याय के लिए एक लंबी लाइन खींचते नजर आ रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में कुछ अच्छा होने के चांस दिख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार हम सब इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आज मुझे खबर मिली, शिक्षा मित्रों को लेकर कल देर रात खबर आई, और फिर पता लगी कि एक 60,000 शिक्षकों की भर्ती का मसला था। उसके भी कुछ शिक्षक जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के जरिए उन्होंने भी अपनी जगह हासिल कर ली। पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले आए। रामेश्वर प्रसाद पांडे जी, निश्चित हम सुशील यादव को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं अभी आपके सामने ही फोन करूंगा, जैसे ही हमारे साथ कोई जुड़े वैसे ही हम आपसे बिल्कुल बात आपकी। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र सर आ चुके हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सीधा सर के पास ही चल देते हैं। सर, कोर्ट अब इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार बड़े बड़े फैसले सुना रहा है, जैसे कि 36,000 वन विभाग के कर्मचारियों को नियमित कर देता है और निर्देश देता है कि आप हमें नियमित करके बताइए, और वो लागू हो जाता है। जनवरी में उन 36,000 का किस्मत खुल गई। कल शिक्षा मित्रों को लेकर एक याचिका थी, उस पर उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर कमेटी गठित करो, चाहे कुछ गठित करो, 10,000 रुपया में पेट नहीं चलता है। जब कोर्ट ये संज्ञा देने लगे तो समझो फिर कुछ रास्ता खुलता नजर आ रहा है। आज एक 60,000 शिक्षकों की भर्ती लंबित थी कल, आज तो कोर्ट खुला ही नहीं, कल ही खुलता है। उस भर्ती प्रक्रिया पर भी कोर्ट सख्त दिखा और उन्हें नियुक्ति पत्र देने के आदेश जारी किए और कहा काउंसलिंग करिए, नियुक्ति पत्र दीजिए और मुझे बताइए। इसका मतलब कोर्ट और ये दोनों फैसले शिक्षा मित्र ये सब एक ही बेंच ने सुनाए। तो कभी कभी लगता है कि कोर्ट में न्याय की प्रक्रिया कभी स्लो हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। कोई तो आ जाता है ऐसा जो उसे लगता है कि 10,000 रुपया में खर्चे नहीं चलेंगे, 9,000 रुपया में खर्चे नहीं चलेंगे। वो निश्चित तरीके से उसे वो आवाज गूंजती है उसके कानों में कि 9,000 में नहीं चल सकता परिवार। तो ऐसे लगातार फैसले आ रहे हैं। तो अनुदेशक, शिक्षा मित्र, कस्तूरबा के शिक्षक, अब 3 ग्रुप हो गए इकट्ठे इस समय। कस्तूरबा के शिक्षक भी 18 से 20,000 है उत्तर प्रदेश में। 745 स्कूल हैं और प्रत्येक स्कूल में 14 से 15 का स्टाफ होता है। आप समझिए कि सब एक हैं और सब तैयार हैं धरना प्रदर्शन को, शिक्षा मित्र सब। विक्रम सिंह अभी लगातार लखनऊ रहे लेकिन कोई खास बड़ी कामयाबी नहीं मिली। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या समझाएंगे कि कैसे और आगे बढ़ा जाए? सुरेंद्र सर। देखिए,
एक बात ये समझनी चाहिए कि जैसे आपने 2-3 निर्णय बताए शिक्षा मित्र के बारे में, कस्तूरबा वालों के बारे में, वन विभाग के बारों में, और सबके मामले काफ़ी लंबे समय से लटके हुए थे। इसका मतलब ये कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। अब देखिए विलम्ब या देर तो इसलिए होती है क्योंकि हमारे यहाँ करोड़ों